हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की ज्योग्राफी का चैप्टर 2 अक्षांश एवं देशांतर के एमसीक्यूज। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत का अक्षांश कितना होता है? 23.5 डिग्री उत्तर, 0 डिग्री, 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम। तो इसका सही आंसर है 0 डिग्री। 0 डिग्री तो मतलब कि जो विषुवत वृत्त होता है वो हमारे सेंटर में होता है, ये होता है 0 डिग्री में। अब है अगला क्वेश्चन है, जिस समय ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य प्रकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय याम्योत्तर पर सभी स्थानों पर क्या होगा? साय, दोपहर, प्रातः या रात्रि। तो उस समय दोपहर होगा। इसका सही आंसर है दोपहर। उत्तर ध्रुव वृत्त स्थित है। उत्तर ध्रुव वृत्त कहाँ स्थित है? विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री दक्षिण में, विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में, या फिर उत्तरी गोलार्ध के 23.5 डिग्री उत्तर में, या इसमें से कोई नहीं। जो उत्तर ध्रुव वृत्त स्थित होता है वो विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में स्थित होता है। जैसे यहाँ पर विषुवत, ये यहाँ पे 0 डिग्री विषुवत वृत्त आ गया, इधर कर्क रेखा आ गई, इधर मकर रेखा आ गई, इधर कर्क इधर मकर, तो इधर होता है विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में। फिर ऊपर उत्तरी गोलार्ध आ जाता है 90 डिग्री में। अब है अंटार्कटिक वृत्त किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर में है, दक्षिण, पूर्व या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है दक्षिण में। दक्षिण में स्थित है। पृथ्वी उत्तरी तथा दक्षिण ध्रुवों पर कैसी होती है? चपटी, उभरी हुई, गोल या फिर उपरोक्त सभी। जो पृथ्वी होती है वो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में थोड़ी चपटी होती है। पृथ्वी जो होती है हमारे यहाँ उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में थोड़ी चपटी होती है। अब एक कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या होता है? 23.5 डिग्री उत्तर, 23 डिग्री पूर्व, 15 डिग्री दक्षिण, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 23.5 डिग्री उत्तर में। 23.5 डिग्री उत्तर में कैसे? यहाँ विषुवत वृत्त आ जाता है, यहाँ 23.5 डिग्री में कर्क रेखा और यहाँ 23.5 डिग्री में मकर रेखा। तो कर्क रेखा हमारे उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो यहाँ 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। अब है विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक सभी समांतर वृत्तों को क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखा या वृत्त, देशांतर रेखाएं, आकृतिक वृत्त, या इसमें से कोई नहीं। तो विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक के सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश कहा जाता है। जो इस तरह से होते हैं अक्षांश, ये सब अक्षांश हैं, इन्हें अक्षांश कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव क्या दर्शाता है? 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 7 डिग्री उत्तरी अक्षांश, या 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी, ये हमारे विषुवत पर 0 डिग्री पे, यहाँ कर्क रेखा 23.5 पे, और फिर यहाँ पर ये उत्तरी ध्रुव वृत्त आ जाता है, उत्तरी गोलार्ध वृत्त, और ये ऊपर उत्तरी ध्रुव जो कि 90 डिग्री में स्थित होता है। अब है अगर जब ग्रीनविच के दोपहर के 12 बजे होंगे, उस समय 180 डिग्री पर क्या होगा? मध्य यात्री होगी, दोपहर होगा, सुबह होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उस समय ग्रीनविच में मध्य यात्री होगी 180 डिग्री में। विभिन्न याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों का स्थानीय समय क्या होता है? अलग अलग होता है, एक समय होता है, या फिर ग्रीनविच के समय के समान होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है अलग अलग होता है। अलग अलग याम्योत्तर में सभी स्थानों पर समय अलग अलग होता है। दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है विषुवत रेखा के किस में स्थित है? दक्षिण ध्रुव वृत्त विषुवत रेखा के किस में स्थित है? 66 डिग्री दक्षिण में, 66 डिग्री उत्तर में, 23.5 डिग्री उत्तर में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 66.5 डिग्री दक्षिण में। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, ऊपर भी पूछा था उत्तरी ध्रुव वृत्त स्थित है, तो यहाँ दक्षिण ने पूछा,
तो यहाँ जी विषुवत आ गया, मकर रेखा की, तो इधर दक्षिण ध्रुव व्रत आ गया जो कि 66.5 डिग्री में स्थित होता है। असम का धुबरी नामक स्थान कहाँ पर स्थित है? 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्व देशांतर में, 66 डिग्री अक्षांश एवं 70 डिग्री पूर्व देशांतर में, 15 डिग्री उत्तर या 4 मिनट पर। तो इसका सही आंसर है 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर असम का धुबरी नामक स्थान स्थित है। अब है अक्षांश व्रत निम्नलिखित के समांतर व्रत बनाते हैं। विषुवत व्रत के, उष्णकटिबंध के, प्रधान मध्याह्न रेखा के, या फिर 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर के। तो इसका आंसर है अक्षांश व्रत के निम्नलिखित किसके समांतर व्रत बनाते हैं? विषुवत व्रत के। ये विषुवत व्रत इधर होता है और ये सब अक्षांश होते हैं इधर। कर्क व्रत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी, पूर्व, दक्षिण या पश्चिम? तो कर्क हमारे उत्तर में स्थित है। इधर यह विषुवत, इधर कर्क जो कि उत्तर में स्थित है। देशांतर की कुल संख्या कितनी है? 360, 180, 90 या 720? तो देशांतर की कुल संख्या है 360। देशांतर इस तरह के स्थित है हमारे, तो ये सब 360 होते हैं। प्रमुख याम्योत्तर का मान कितना होता है? 180 डिग्री, प्रमुख याम्योत्तर का मान कितना है? 180 डिग्री पूर्व, 180 डिग्री पश्चिम, 0 डिग्री देशांतर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है 0 डिग्री देशांतर, जो प्रमुख 0 डिग्री देशांतर। एक ही याम्योत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय कितना होता है? अलग अलग, काल्पनिक, एक समान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है एक समान। इससे पहले पूछा गया था विभिन्न याम्योत्तर पर और अभी पूछा गया एक ही याम्योत्तर पर। तो मेन पॉइंट यही है कि विभिन्न याम्योत्तर पर जो सभी स्थानों पर समय होता है वो अलग अलग होता है और एक ही याम्योत्तर पर समय होता है एक समान। जिस याम्योत्तर रेखा के स्थानीय समय को भारतीय मानक समय माना जाता है वह है 28.5 पूर्व, 68.5 डिग्री पूर्व, 82.5 डिग्री पूर्व या इनमें से कोई नहीं? तो भारत का मानक समय है 82.5 पूर्व, जिसे हम IST भी कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। पृथ्वी के उत्तरी आधे भाग को क्या कहते हैं? विषुवत व्रत, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध या देशांतर? तो पृथ्वी के उत्तरी आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। ये विषुवत व्रत, तो इधर का ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध होता है। मकर रेखा का अक्षांशीय मान कितना होता है? 23.5 डिग्री उत्तर, 66.5 डिग्री दक्षिण, 23.5 डिग्री दक्षिण या 66.5 डिग्री उत्तर? तो इसका सही आंसर है 23.5 डिग्री दक्षिण, जो कि ये विषुवत व्रत, ये कर्क रेखा 23.5 पे और ये मकर रेखा 23.5 पे, तो ये दक्षिण में स्थित होती है। शीतोष्ण कटिबंध में तापमान कितना होता है? अत्यधिक, बहुत कम, मध्यम या नम? तो इसका है मध्यम। शीतोष्ण मतलब कि जहाँ गर्मी भी होती है और सर्दी भी होती है, तो वहाँ तापमान मध्यम होता है। दिए गए बिंदु की विषुवत व्रत से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी को माप को क्या कहते हैं? मानक, मध्याह्न, देशांतर, अक्षांश या इनमें से कोई नहीं? तो इसको कहते हैं अक्षांश कहा जाता है। ये विषुवत है उत्तरी और दक्षिण, तो इससे ये सब अक्षांश होता है। पृथ्वी का उष्ण क्षेत्र क्या है? उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण, शीत कटिबंध या उपरोक्त सभी? तो पृथ्वी का उष्ण क्षेत्र होता है उष्ण कटिबंध।
समय को मापने का सबसे अच्छा साधन कौन सा है? पृथ्वी, चंद्रमा, ग्रहों की गति और उपरोक्त सभी। तो समय को मापा जाता है, इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, जिसमें पृथ्वी भी है, चंद्रमा भी है और ग्रहों की गति भी निर्भर करती है। ग्लोब क्या है? ग्लोब पृथ्वी का एक बड़ा रूप है, या फिर ग्लोब पृथ्वी का एक लघु रूप है, ग्लोब पृथ्वी का मध्य रूप है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ग्लोब पृथ्वी का एक लघु रूप है। जब लंदन में दोपहर के 12 बजते हैं तब भारत का समय क्या होता है? 5:30 सुबह का, 9:30 शाम का, या फिर 5:30 शाम का, या फिर 9:30 शाम का। तो इसका सही आंसर है 5:30 शाम का, क्योंकि ग्रीनविच से जो भारत का समय में जो अंतर है वो 5.5 घंटे का अंतर है। तो अगर वहाँ सुबह के 12 बज रहे तो भारत में शाम के 5:30 बजेंगे। हमारी पृथ्वी का आकार कैसा है? संतरे जैसा, सेब जैसा, चीकू जैसा या पपीते जैसा? तो इसका सही आंसर है संतरे जैसा। कौन सी काल्पनिक रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत या काल्पनिक रेखा? तो इसका सही आंसर है विषुवत वृत्त। ये जो है ये विषुवत वृत्त है, ये 2 बराबर भागों में पृथ्वी को बांटती है। अक्षांशों को किस में मापा जाता है? शून्य में, अंशों में या डिग्री में, मीटर में या फिर किलोमीटर में? तो अक्षांशों को डिग्री में मापा जाता है। विषुवत वृत्त कितने अक्षांशों को दर्शाती है? 20 डिग्री, 40 डिग्री, 0 डिग्री या 66 डिग्री? तो विषुवत वृत्त कितने अंश मतलब अक्षांशों को दर्शाती है? तो इसका सही आंसर है 0 डिग्री। महाराष्ट्र में चंद्रपुर कितने अक्षांश पर स्थित है? 20 डिग्री उत्तर में, 40 डिग्री दक्षिण में, 0 डिग्री उत्तर में या 66 डिग्री दक्षिण में? तो इसका सही आंसर है 20 डिग्री उत्तर में। जो महाराष्ट्र का चंद्रपुर है वो 20 डिग्री उत्तर में दर्शाया जाता है। मकर रेखा किस गोलार्ध में स्थित है? पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में या दक्षिण में? तो मकर रेखा स्थित है हमारे दक्षिण में। ये इधर विषुवत वृत्त, इधर कर्क रेखा, इधर मकर रेखा 23.5 डिग्री में। कर्क और मकर रेखा के मध्य कौन सा ताप कटिबंध स्थित है? उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण, शीत या उपरोक्त सभी? तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है उष्ण कटिबंध। ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा। वो क्यों होता है? क्योंकि जो सूर्य की किरणें यहाँ पे सीधी पड़ती है, तो इसलिए यहाँ पे उष्ण कटिबंध पाया जाता है। प्रमुख यामोत्तर का एक और क्या नाम है? ध्रुव रेखा, गोलार्ध वृत्त, ग्रीनविच या फिर उपरोक्त सभी? तो प्रमुख यामोत्तर का नाम एक और है, वो है ग्रीनविच रेखा, क्योंकि जो एक यामोत्तर ही माना गया है जो कि लंदन में स्थित है वो है ग्रीनविच। पृथ्वी के एक देशांतर रेखा को सूर्य के सामने से गुजरने में कितना समय लगता है? 1 घंटा, 55 मिनट, 4 मिनट या 1 मिनट? कितना समय लगता है? तो इसका सही आंसर है 4 मिनट। 4 मिनट है बताया गया है इसमें। पृथ्वी के एक देशांतर रेखा को सूर्य के सामने से गुजरने में कितना समय लगता है? 1 घंटा, 55 मिनट, 4 मिनट या 1 मिनट? तो इसका सही आंसर है 4 मिनट। ग्लोब पर उत्तर में वह बिंदु जिससे होकर अक्ष की सुई गुजरती है? उत्तरी ध्रुव, गोलार्ध वृत्त, ग्रीनविच रेखा या उपरोक्त सभी? तो उत्तर में वह बिंदु जो अक्ष गुजरती है सुई, उसे कहते हैं उत्तरी ध्रुव। यह इस तरह से सुई गुजरती है, उत्तरी ध्रुव होता है, ये दक्षिणी ध्रुव होता है। उत्तर ध्रुव कितने अंश पर स्थित है? 0 डिग्री, 23.5 डिग्री, 23.5 कर्क रेखा, 66 2/3 दक्षिण में या फिर 90 डिग्री उत्तर में? तो उत्तर ध्रुव कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है 90 डिग्री उत्तर में। इस तरह से स्थित होता है ये 90 डिग्री में।
ग्रीनविच रेखा जहाँ ब्रिटिश राज के वेधशाला स्थित है का कितना अंश याम्योत्तर पर है? इस 360 डिग्री देशांतर में, 90 डिग्री उत्तर में, 0 डिग्री देशांतर में या 180 डिग्री दक्षिण में। तो इसका सही आंसर है 0 डिग्री देशांतर में। दक्षिण ध्रुव कितने अंश पर स्थित है? 0 डिग्री विषुवत रेखा, 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 90 डिग्री दक्षिण में या फिर 66.5 डिग्री उत्तर में। तो इसका सही आंसर है 90 डिग्री दक्षिण में। तो यहाँ उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, तो ये 90 डिग्री उत्तरी दक्षिण में, तो ये 90 डिग्री दक्षिण में, ये दक्षिणी ध्रुव आ जाता है इधर। ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं एवं देशांतर रेखाओं के जाल को क्या कहते हैं? रेखाएं, ग्रिड, अंश या फिर उपरोक्त सभी? तो उसे कहते हैं ग्रिड। धुबरी असम कितने अंश अक्षांश पर स्थित है? 26 डिग्री उत्तर में, 66 डिग्री दक्षिण में, 76 डिग्री उत्तर में या 75 डिग्री दक्षिण में। तो धुबरी कितने अंश पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है 26 डिग्री उत्तर में। और फिर अगला वही क्वेश्चन है, जो धुबरी है वो कितने अंश देशांतर में स्थित है? इसमें देशांतर पूछा है। 26 डिग्री उत्तर में, 90 डिग्री दक्षिण में, 90 डिग्री पूर्व में या फिर 66 डिग्री पश्चिम में। तो इसका सही आंसर है 90 डिग्री पूर्व में। पृथ्वी का एक समय क्षेत्र कितने देशांतर को घेरता है? 26 डिग्री, 90 डिग्री, 15 डिग्री या फिर 66 डिग्री। तो इसका सही आंसर है 15 डिग्री में घेरता है। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले कितने समय क्षेत्रों में बांटा गया है? 12, 24, 60 या फिर 120। तो जो पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 क्षेत्रों में बांटा गया है, इसका सही आंसर है 24। तो इसी तरह हमारा जो चैप्टर 2 है ज्योग्राफी का क्लास 6 का देशांतर, अक्षांश और देशांतर के MCQs यहीं ख़त्म होते हैं। तो अगला चैप्टर 3 के MCQs बहुत जल्द आएंगे।